बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, या रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 पॉइंट स्क्वायर रूट 18 m एंड 5 minus 4 over square root 2m. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2 where a and b are integers. इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। हमें एरिया जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दे दी गई है। ठीक है, और इस फॉर्म में हमने आंसर लेके आना है। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें वैल्यू जो है आपके पास गिवन है। ठीक है, उसमें से आपको लेंथ दी गई है। एक लेंथ ये दी गई है, दूसरी लेंथ ये दी गई है। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल होती है उसमें लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेंथ की दी गई है, हम उसको राइट कर लेते हैं। लेंथ आपके पास जो गिवन है वो हम ये ले लेते हैं। ये वाली लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। ठीक है, और जो आपको विड्थ दी गई है, विड्थ हमारे पास ये है, सो हम उसको राइट कर लेते हैं, जो कि है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस तरह से। और ये मीटर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब लेंथ की वैल्यू भी हमारे पास है, विड्थ भी हमारे पास है, सो हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू यहाँ पे देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है। ठीक है, और विड्थ की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस तरह से राइट कर लिया। अब 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा, प्लस 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 होगा ना, 5 और स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 4 स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपके पास जो 10 है उसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता उसका। अब ये जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर दिया गया है उसने कहा है कि इस फॉर्म में आपने आंसर लेके आना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्वायर रूट 2 है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए यहाँ पे अगर देखें आपको 2 दिया गया है, 2, अगर आप इस 2 को इस तरह से राइट करें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास 2 ही आ जाएगी। सो आप 2 को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो हमने इस 2 को इसलिए इस फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पे आपके पास है 4, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है 18। ठीक है, 18 की फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो 18 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 को आप राइट करें, 2 के टेबल में देखें, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ठीक है, अब 18 की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 18 है 5, उसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आई है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 4, 18 की प्लेस पे वैल्यू वही पुट करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है 10, इसको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं 10। ठीक है, माइनस, अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और
स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखें इसको सेपरेटली राइट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट दोनों का है तो 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 3 का ले लेते हैं ताकि जो ये वाला स्क्वायर है ये कट हो जाए। इस वैल्यू को आप राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 2 डॉट 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको भी आप सेपरेटली राइट कर लें, -4 स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो हम देखेंगे। यहाँ से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट होगा। रिमेनिंग वैल्यूज़ अब हम राइट कर लेते हैं, 10 - 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ से देखें ये 3 आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15, साथ में इसके है स्क्वायर रूट 2 और इस साइड पे देखें ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के साथ 3 आ गया, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाता है, ठीक है। अब देखें 10 - 12 आपके पास आ जाएगा -2। 15 ये देखें ये वैल्यू सेम है, 15 में से आप 4 माइनस कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी +11 और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और साथ में आप इसके मीटर स्क्वायर राइट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मीटर था दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा आपस में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप क्वेश्चन में देख लें उन्होंने हमें इसी फॉर्म में बोला था a + b स्क्वायर रूट 2, अब देखिए इसी फॉर्म में आया, ये a की वैल्यू काउंट हो रही है, b की, और ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सिंपल क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि 2 नंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, उनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। सो स्टार्ट करेंगे, हमारे पास नंबर नहीं है, हम लेट कर लेते हैं, हम लेट करेंगे, लेट द नंबर्स, लेट द 2 नंबर्स राइट कर लें आप, लेट द 2 नंबर्स आर, जो हमने लेट किए हैं नंबर एक x है, सेकंड वाला आपके पास है y, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 68 है। अगर हम सम लेंगे मीन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का सम बिटवीन में प्लस का साइन मीन सम इक्वल है 68 की, ठीक है। अब आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब सेकंड में उसने बोला है डिफरेंस इज 22, डिफरेंस का मीन है माइनस, फर्स्ट और सेकंड माइनस लगाएं y = 22, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये y पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये कट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। यहाँ से देखें x + y = 68, x - y = 22, ठीक है। दोनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगी, ये x और ये x ऐड होंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 2x = 8 में 2 ऐड करें 10 होता है, 0 लगेगा 1 कैरी, ठीक है, और 6 और 2 8 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 90 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 2 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी 45 आ जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 45। अब हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है y की, तो जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x = 45 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करें, x की प्लेस पे 42 प्लस y था वो लगाएं, 45 = 68, हमें y की वैल्यू चाहिए, हम 45 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 8 में से 5 आप माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, 6 में से 4 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 2, सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 23। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2022। हमें कहा गया है जो प्रीवियस समर था आपका 2022 का, उसमें लाहौर का जो वेदर था बहुत गर्म रहा है। ठीक है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज, जो टीवी एक न्यूज़ है उसने जो रिपोर्ट किया था टेम्परेचर वो ज़्यादा से ज़्यादा था 48। ठीक है। अब ये 48 लिखा हुआ है, मीन 48 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला है आपके पास फ़ारेनहाइट का 9/4 डिग्री, यहाँ पे आपने जो है वो सेल्सियस में आपके पास वैल्यू होगी वो पुट करनी है +32 एंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया गया है जो कि 48 डिग्री है। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ऊपर वाली जो बात उन्होंने की है ये द वेदर लाहौर, ये वो टीवी न्यूज़ रिपोर्ट, ये सारा कुछ उन्होंने बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास वैल्यू सिंपल है। ये आपको सेल्सियस में दे दिया गया है टेम्परेचर, आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फार्मूला उसने आपको दे दिया है। अगर वो क्वेश्चन में फार्मूला दे दे तो वेरी सिंपल है, लेकिन अगर वो फार्मूला आपको नहीं देता तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत छोटी क्लासेस में भी आता है फ़ारेनहाइट्स और ये कन्वर्जन जो है टेम्परेचर की। सो इजीली आपको ये वाला मेथड जो है याद हो जाएगा, फार्मूला। सो स्टार्ट करेंगे। अब सी देखें, सी वैल्यू जो आपको दी गई है, सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया गया है वो है 48 डिग्री। ठीक है। आपने फाइंड किस में करना है, फ़ारेनहाइट में आपने इसको फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट, ठीक है, इक्वल 9/5 सेल्सियस +32 सेल्सियस में मीन टेम्परेचर। वैल्यू पुट कर लेते हैं 9/4, ये वाली वैल्यू आपके पास है 48, हम उसको पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 48 डिग्री +32। ठीक है। अब इसमें देखें कटिंग नहीं हो रही, ये वैल्यू जो है 5 है, 48 है, कट नहीं हो रहा। सो हम 48 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। कैलकुलेटर पे हम इसको कर लेते हैं। 48 को हमने 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 9 × 48 करेंगे, आपके पास 432 आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 432 डिवाइडेड बाय 5 +32। अब यहाँ से देखें, आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है 5, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 432 एज इट इज़, यहाँ पे आप 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है। इक्वल 432 प्लस 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 160 आता है, डिवाइडेड बाय 5। अब 432 में आपने 160 को ऐड करना है, 2 में 0 ऐड करें 2 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करें 9 हो जाएगा आपके पास, 4 में 1 ऐड करें 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास है 5। ठीक है। अब 592 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे। सो हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 592 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे, सो वैल्यू आपके पास आ गई 118.4। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 118.4 डिग्री। ठीक है। और ये टेम्परेचर आपके पास आ गया है फ़ारेनहाइट में। ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सिंपली आपको वैल्यू दी गई थी, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया था। ठीक है। आपने फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना था, फार्मूला आपके पास गिवन था, उन्होंने दे दिया था। अगर नहीं भी देते तो भी आपने ये वाला फार्मूला याद कर लेना, उसमें वैल्यू सिंपली आपने पुट की, कैलकुलेशन की, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया।